जय हिंद दोस्तों, विनस्टार एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें अब पदों की संख्या घटकर 5370 कर दी गई है। यदि उसके टाइपिंग के लिए आपका चयन हुआ है तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ जिन छात्रों का 3284 के लिए सिलेक्शन हुआ है, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, पेपर देना है आगे, तो उनके लिए भी यह टाइपिंग का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको अपना जो 1262 के टाइपिंग का एक अनुभव है वो शेयर करेंगे, और जो आपके टाइपिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आपके जो घर की स्पीड होती है वहाँ से लेकर आपके एग्जाम हॉल तक के जो प्रेशर होते हैं उसका एक अनुभव कराएंगे। तो आपके जो सारे डाउट हैं टाइपिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम आपको इंग्लिश और हिंदी के अलग अलग पैसेज की टाइपिंग और किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग की जाएगी और कैसे 1 महीने के अंदर ही टाइपिंग अच्छा कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने आपको 5512 के जो फाइनल कट ऑफ है उससे रिलेटेड बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके वो भी वीडियो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है, आप उस कट ऑफ पे टाइपिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल वहीं पे फाइनल कट ऑफ होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, टाइपिंग की बात करते हैं। पहले आपको जो टाइपिंग का सेंटर होता है वो बता दें। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेंटर पहले बना था 1262 में, वो हमेशा टाइपिंग की जो सेंटर बनती है वो लखनऊ में बनती है। लखनऊ में ही आपका सेंटर रहने वाला है। पिछली बार जो थे वो भी सेंटर की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन प्रतिदिन जो बच्चे बुलाए जा रहे थे 1262 में वो 1000 से 1500 के बीच बुलाए जा रहे थे। 2 से 3 शिफ्ट में आपके जो टाइपिंग थे वो कराए जा रहे थे। मेरा 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आपका मेरा टाइपिंग पड़ा था। तो इस बार सुनने में आ रहा है कि हो सकता है सेंटर कुछ बढ़ाए गए हैं, और इस बार 90,000 बच्चे भी हैं, तो हो सकता है कि प्रतिदिन 2500 से 3000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाए। वो जब शेड्यूल जारी होगा तो वो देखा जाएगा। तो ये टाइपिंग सेंटर की बात हुई। आप लखनऊ जाने की तैयारी कर लीजिए। जिस डेट पे आपका टाइपिंग पड़ेगा आपको लखनऊ जाके टाइपिंग देना पड़ेगा। अब वहाँ का थोड़ा सा माहौल की बात कर लें तो देखिए, जो बच्चे वहाँ पे गए थे, जो मिले थे, उनको टाइपिंग देने का एक अलग उत्साह था। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक पेपर निकाल कर गए हैं, तो टाइपिंग में एक अलग उत्साह है। जिनके कम नंबर थे, जो टाइपिंग कट ऑफ से बिल्कुल सटे हुए थे, और जिनके ज़्यादा नंबर थे वो सभी टाइपिंग देने वहाँ पे पहुँचे थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद आपको जब वहाँ पे अंदर कराया जाता है, जो आपका सेंटर रहता है, तो वहाँ पे आपको एक अलग से हॉल बनाया जाता है। देखिए, 2 ब्लॉक बनाए जाते हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी ऐसे करके बनाया गया था। और कुछ में अलग बच्चों को रखा जा रहा था, कुछ में अलग बच्चों को रखा जा रहा था। तो एक हॉल 2 हॉल जो थे उसमें बच्चों को सभी को अलग अलग बैठा दिया गया था, जिसमें जिसकी मर्जी हो उसमें वो बैठ सकता है। जो आगे रोल नंबर लगा था बाहर, उसके अनुसार जो ब्लॉक ए वाले थे, ब्लॉक बी वाले थे, ब्लॉक सी वाले थे, ऐसा रोल नंबर देख के वो अपने हाल में बैठ सकते हैं। उसके बाद उनको जब हाल से जो एग्जाम हाल है, देखिए जो हाल होता है वहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए था। आप अपने में जो छात्र हैं वो चर्चा कर रहे थे, को मज़े कर रहे थे। उसमें कई लोग ऐसे भी थे जो बता रहे थे मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, मैं टाइपिंग देने आया हूँ, मेरी स्पीड इतनी है, मेरी स्पीड 50 है, मेरी 55 है। तो आपको वो भी बताऊँगा कि एक ऐसे छात्र थे जिनकी स्पीड 50 थी, उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो जब एग्ज़ाम हॉल में ले जाते हैं तो सबसे पहले आपको मॉनिटर के सामने बैठाया जाता है। आपका जो कीबोर्ड वगैरह रहता है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ जो सलाह दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, वो आपको सुनना है बहुत ध्यान से। और एग्ज़ाम हॉल के बाद आपको जो कीबोर्ड है ये देखने को मिलेगा अंदर। ये HP का कीबोर्ड है, और यही कीबोर्ड हम लोग के जो टाइपिंग में था वही मिला था। बड़ा सा बैक स्पेस होता है और बड़ी सी यहाँ शिफ्ट की होती है। ये HP K100 का वहाँ पे जो आपका कीबोर्ड था वो मिला था। अब इस बार क्या मिलता है देखने को रहेगा। तो यही कीबोर्ड आपको मिला था और टाइपिंग हॉल में। उसके बाद आपके सामने एक ऐसे मॉनिटर रखा गया था और आपका कीबोर्ड रखा गया था। तो ये आपके मॉनिटर है। मैं आपको इस पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि पैसेज कैसे आया था। तो सबसे पहले आपको लाइन टू लाइन वहाँ के जो माहौल वगैरह है मैंने बता दिए। अब यहाँ पे जो आपका मॉनिटर आता है तो सबसे पहले आपको एक डेमो दिया जाता है। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो आपका पैसेज होता है वो फुल स्क्रीन पे होता है, तो जी हाँ, पूरे ऐसे फुल स्क्रीन पे आपको दिखेगा। आपका जो पैसेज रहेगा वो पूरे ऐसे फुल स्क्रीन पे दिखेगा, पूरे फुल स्क्रीन पे दिखेगा। और यहाँ पे कोने आपकी एक टाइपिंग चलती रहेगी, टाइमिंग चलती रहेगी, और थोड़ा बहुत अगल बगल जब डेमो चलेगा तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन रखे रहेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो आपका जो डेमो है वहाँ पे 2 से 3 मिनट का डेमो शुरू में इंग्लिश के मिले थे और हिंदी के भी मिले थे, आप वहाँ पे दे सकते हैं। अच्छे से डेमो दीजिए, हर एक बटन चेक करिए। आपको बता दें जो आपकी कीबोर्ड थी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि सिर्फ छूने पे 2 से 3 बटन दब जाते थे। आप समझिए कि इसका सबसे बड़ा कारण था बच्चों के फेल होने का। ये टाइपिंग जो कीबोर्ड आपको मिली थी एकदम नया था, बिल्कुल सॉफ्ट था, छूते ही वो 2 से 3 बार वहाँ पे क्लिक हो जाता था, एकदम सॉफ्ट था। तो आपका जो कीबोर्ड मिला था, जो आपके बैठने का तरीका है, जो ब्रेंच वगैरह है, तो आप ब्रेंच वगैरह पे ही टाइपिंग घर पे किया करिए। बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत आसान था, आराम से ऊपर नीचे कर सकते थे आप। नीचे भी जो कबाड़ होता है उसके नीचे भी रखकर टाइपिंग कर सकते थे, ऊपर भी रखकर टाइपिंग कर सकते थे, ये आपके ऊपर निर्भर है। वहाँ से आपको डेमो दिया जाएगा, डेमो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको अपना फॉन्ट कैसे रखना है। देखिए इंग्लिश में तो सबका बराबर होता है, हिंदी में भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें आपको पूछा वहाँ बताया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पूछ भी सकते हैं, बहुत अच्छा मदद करते हैं। जो भी आयोग के वहाँ पे कर्मचारी थे वो सभी मदद बहुत अच्छे से कर रहे थे, आपको कोई भी प्रॉब्लम अंदर नहीं आने वाली है। और जो आपका मॉनिटर है वो भी काफ़ी बड़ा था, एकदम अच्छे से पैसेज बड़ा बड़ा दिख रहा था। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो पैसेज की साइज रहती है वो क्या रहती है, तो आपका सबसे बड़ा डाउट यही था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर MS वर्ड पे कर रहे हैं तो 18 से 20 जो आप साइज रखते हैं वही साइज वहाँ पे रहती है। आप साइज बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। बढ़ाने पे आपको कुछ लाइन ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप पहले ही बढ़ा घटा सकते हैं, बाद में जब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात है कि डेमो में आपने सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद आपका डेमो का जो टाइमिंग चलता रहेगा वो चलता रहेगा। और जैसे ही डेमो की टाइमिंग खत्म होगी, 1 सेकंड बचेगा, वहाँ पे आपका स्क्रीन पे बड़ा सा पैसेज आ जाएगा, बड़ा सा पैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ पे 4:59 एकदम कोने रहेगा, 4:59 से आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और तुरंत आपको वहीं से टाइपिंग करना है। वहाँ पे आपको बार बार इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा कि आपकी टाइपिंग पैसेज अचानक आ जाएगी। और वहीं पे इंग्लिश की टाइपिंग पहले शुरू होती है और इंग्लिश के टाइपिंग में ही अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण था उसका पैसेज। देखिए एक भी सिंबल वगैरह नहीं आया था, एक भी आपका जो शॉर्ट की वगैरह बनाना आता है ये भी नहीं था। लेकिन इसमें था क्या कि इंग्लिश पहले कराया गया। जो टाइम होता है ना, आप घर पे यदि 50 की स्पीड कर रहे हैं तो वहाँ पे 30-35 आता है। आप इस बात से समझिए कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों में, वहाँ पे एग्जाम हॉल में इतना ज़्यादा आवाज़ होता है, टाइपिंग का खट 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 करता रहता है। आपके अगल बगल आपकी मुंडी इधर उधर थोड़ी बात हुई तो आप ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से। आपको 5 मिनट वहाँ पता नहीं चलने वाले हैं। और यही कारण है कि टाइपिंग यहाँ पे कठिन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं पैसेज सरल आया था, तो पैसेज देखिए सरल आता है, उसमें नो डाउट। लेकिन जो आपका टाइमिंग है ना वो बहुत बड़ा प्रेशर है। जब एक बार टाइमिंग स्टार्ट होती है वो कब ख़त्म होगी आपको समझ नहीं आएगा। अचानक आपको दिखेगा कि आप 2 लाइन 3 लाइन टाइप किए हैं। अब पैसेज का स्क्रीन इतना बड़ा था, आपको बता दें इतना बड़ा था कि आप जो बच्चे टाइप कर रहे थे वो 3 लाइन या 4 लाइन इंग्लिश में टाइप किए होंगे मैक्सिमम। 4 लाइन 3.5 लाइन वाला बच्चा क्वालिफाई हो गया था और जो 3 लाइन कुछ ज़्यादा रह गए वही डिसक्वालीफाई हुए थे टाइपिंग में। तो 4 लाइन मैक्सिमम 5 लाइन तक बच्चे मार रहे थे जो बहुत अच्छे स्पीडर थे। और हिंदी में 6 से 7 लाइन मार रहे थे, क्योंकि पैसेज का जो लेंथ था बहुत बड़ा था। और उसके बाद पैसेज में आपको कुछ दिखा देता हूं कि पैसेज आया कैसे था। तो फुल स्क्रीन पे पैसेज आया था, मैंने ये भी आपको बता दिया। और उसके बाद जो फॉन्ट का आपका डाउट था, फॉन्ट भी बता दिया कि फॉन्ट कैसे चेंज हो सकता है, वहीं पे चेंज हो सकता है, आप पूछ के आराम से चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसेज कैसे आता है तो ये देखिए, आपको पैसेज मैंने एक बार और दिखाया था, फिर दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे एग्जाम हॉल का पैसेज था, मुझे कुछ आगे के शब्द याद थे इसलिए मैं लिख कर आया हूँ। तो आपको बता दूँ कि जो बच्चे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है या, तो वहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है। कहाँ कैपिटल रहेगा, कहाँ आपका छोटा अक्षर रहेगा, ये सब कोई नियम नहीं था। जो भी अक्षर आ जा रहे थे आपको वो टाइप करने थे, ठीक है। अब बड़ी बात क्या है कि शुरुआत आपके छोटे अक्षर से हुआ और बाद में कैपिटल हो गया। उसके बाद ये जो आपके शब्द आ जा रहे थे, एक शुरू में आ रहा था, एक बीच में आ रहा था और एक आपके 2-3 लाइन जब डाक रहे थे तो उसमें आ रहा था, और वहीं पे बच्चे फंस जा रहे थे। इसमें क्या है कि योजक चिन्ह जो है, हाइफन जो है, उससे जुड़ा हुआ आ रहा था और इसे पूरे को आपको पूरे को एक साथ टाइप करना था। अब बच्चे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हाईलाइट का, हाईलाइटेड क्या था, तो शब्द हाईलाइट हो रहा था, लेकिन जब आप टाइप कर रहे थे तब हाईलाइट नहीं हो रहा था। जब आप टाइप कर कर स्पेस दबाते थे और आगे दूसरे शब्द पे जाते थे तब वो पीछे दिखा रहा था, ग्रीन हो जाता था या नीला हो जाता था। और अगर आपने एक भी गलती अंदर कर दी है तो वो रेड दिखता था, और रेड पूरा दिखता था।
था। ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा रेड हो जाता था। इसके कारण ये नहीं पता चलता था कि इसके अंदर हमने कौन सा अक्षर गलत कर दिया है, कौन सा वर्ड गलत कर दिया है, और आप बैक स्पेस का प्रयोग पूरे तक ले नहीं जा सकते। आप मान लीजिए इसे बैक स्पेस से मिटाने चलेंगे तो आप एक बार मिटाएंगे फिर आप वहाँ पे लिखेंगे तो आप समझिए कि आपका समय कहाँ बचने वाला है। तो इस गलती से बचिएगा। ये जो बहुत बड़ा अक्षर आता है, बहुत बड़ा शब्द आता है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि थोड़े से रुक के आराम से बिल्कुल पेशेंस बनाकर तब आपको इसको टाइप करना है। बाकी छोटे जो शब्द आते हैं उस पर आपको स्पीड अपनी बढ़ा लेनी है। तो यही आया था। देखिए मुझे आगे का थोड़ा सा याद था, मैंने लिख दिया इंडियन वैली इन लार्जेस्ट पार्ट हिमालय। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही योजक चिन्ह जुड़ कर आया था। यहाँ पे भी मेरे में एक लाइन में ही 2 बार ऐसे आ गए थे जुड़कर योजक चिन्ह से। मैंने वहाँ पे टाइप किया था, मेरे इंग्लिश में एक भी गलती नहीं हुए थे। और नियम क्या है कि 5 जो गलतियाँ आप करेंगे तो 5 गलतियाँ आपकी माफ़ है, लेकिन 5 के ऊपर जितनी भी गलतियाँ करेंगे उसके पीछे का एक शब्द 5 शब्द जो भी है नियम वो काट लिया जाता था। ये नियम बनाया गया था आयोग की तरफ से। और बैक स्पेस वगैरह के जो बच्चे बात कर रहे हैं तो बैक स्पेस काम कर रहा है। बैक स्पेस कैसे काम कर रहा है वो भी आप जान लीजिए। यदि आप इंडियन टाइप कर रहे हैं और इसके बाद वैली पे चले गए हैं और आपने इंडियन में गलत कर दिया है तो आप बैक स्पेस का प्रयोग पीछे जाकर कर सकते हैं, बैक स्पेस में इंडियन को सुधार सकते हैं। लेकिन यहीं यदि आपने इंडियन टाइप किया और आप वैली भी टाइप कर लिया और इन पर चले गए हैं तीसरे शब्द पर, और आपको लगा कि इंडियन गलत है, वहाँ पर रेड हो जाएगा, इंडियन गलत है, तो आप इंडियन को नहीं सुधार सकते। आप बैक स्पेस का नियम समझिए कि जो आपके पीछे का शब्द है उसी को आप सुधार सकते हैं। यदि आप तीसरे शब्द पे आ गए हैं तो दूसरा शब्द नहीं सुधार सकते। ये बैक स्पेस का नियम था। स्पेस की और जो बैक स्पेस है उनको काउंट किया जाता है, ऐसा बच्चों का सवाल था। तो आपको बता दें कि जो आपकी स्ट्रोक की है उसमें स्पेस की और बैक स्पेस का कोई काउंट नहीं होता। बाकी जो आप सिंबल वगैरह बना रहे हैं उसका काउंट किया जाता है। 5 की स्ट्रोक पे एक वर्ड माना जाता है। यदि 5 बटन आप दबा रहे हैं तो एक वर्ड आपका काउंट होता है। आपको 30 वर्ड प्रति मिनट करना है तो 5 की स्ट्रोक दबाएंगे तो एक वर्ड आपका काउंट होगा। जैसे बच्चे पूछते हैं कि ये जो इंडियन लिखा है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बार आप बटन दबाएंगे, 6 बार आप बटन क्लिक करेंगे तो आपके एक वर्ड से कुछ ज़्यादा काउंट हो जाएंगे। और जब स्पेस दबाएंगे तो वो काउंट नहीं होगा, उसके बाद आप वैली में जो लिखेंगे वो काउंट होगा। तो आपको समझ आ गया कि स्पेस बार और बैक स्पेस का काउंट नहीं होता। और सिंबल वगैरह 1262 में ना हिंदी में आई ना इंग्लिश में आई। निगेटिव रूल आपको बता दिया कि 5 गलतियां आपकी माफ़ है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपका निगेटिव कटने वाला है। वर्ड काउंट कैसे होता है मैंने ये भी बता दिया कि 5 की स्ट्रोक होंगे तो उसे वर्ड काउंट करते हैं। ठीक है, हिंदी की भी टाइपिंग दिखा दे रहे हैं। हिंदी सबसे आसान आया था पैसेज, बिल्कुल ऐसे ही आया था, एकदम बिल्कुल कोई भी ना मात्रा लगाना था ना कोई आपका जो शॉर्ट की वगैरह बनता है कुछ भी 1262 में नहीं आया था। बट 5512 में ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा क्योंकि इस बार बच्चे ज़्यादा बुलाए हैं तो आयोग पहली बार टाइपिंग करवा रहा था, पहली बार अपना सॉफ्टवेयर बना रहा था, वो चेक कर रहा था। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत आपको टाइपिंग का पैसेज भी टफ देखने को मिल सकता है जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो फाइनल कट ऑफ से आप डरिए ना, आपका जो भी नंबर है आप टाइपिंग करिए, बिल्कुल ना डरिए और लगे रहिए एकदम मन से। और अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे और बाकी जो आपके सवाल रहेंगे वो आप पूछ सकते हैं। फाइनल कट ऑफ की वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों टाइपिंग से रिलेटेड ये हमारी वीडियो आपको शायद बहुत अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मैंने आपको बता दिया कि जो घर की स्पीड होती है और वहाँ एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है उसमें बहुत अंतर होता है। घर पे यदि आप 40-45 मार रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभालना होगा। वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रेशर। अगर आपने प्रेशर हैंडल कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जैसे ही बैठेंगे सोचिए ठंडी के मौसम में माथे से पसीना सभी छात्रों को चू रहा था। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी स्पीड वहाँ पर बता रहे थे कि वो 50-50 घर पर मारते थे, लेकिन वह जब टाइपिंग हुआ तो वहाँ पर वह फेल हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने 3 ही लाइन टाइप कर पाया हूं और बहुत मन से उदास थे। तो आप समझ सकते हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो भी टाइपिंग में ध्वस्त हो जाते हैं। तो आप लोग अभी हार ना मानिए, कम नंबर है तब भी टाइपिंग करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, जुड़ जाइए। अगला वीडियो भी आपको पैसे से रिलेटेड मिलेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब आज्ञा दे दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।